हाँ जी, तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर चौथे क्वेश्चन के कुल 15 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, 15 सवाल। इन 15 के 15 सवालों को आज हम एक से लेकर के 15 के 15 सवालों को इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने पहले सवाल पर। उससे पहले पढ़ लेते हैं कि सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर 15 सवाल दिए गए हैं, इनमें से आपको पहले ढूंढना है कि एपी है या नहीं। आपको ये ढूंढना है। जैसे पहला सवाल एपी है कि नहीं, दूसरा सवाल एपी है कि नहीं, तीसरा सवाल एपी है कि नहीं, ठीक। उसके बाद हमने वो ज्ञात कर लिया यदि कोई एपी है। अब मान लीजिए इनमें से तीसरा सवाल एपी है, ठीक। तो इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। यानी इसका हमें डी का मान निकालना है, सार्वधातर। उसके बाद इनके तीन और पद लिखने हैं। तीन और पद यानी भैया इसमें एक दो तीन चार पद हैं, यानी पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद हमें लिखना है। यानी डी का मान और 5 6 सातवां पद निकालना है जब वो एपी होगा। अगर एपी नहीं होगा तो हमें सीधा लिख देना है कि अतः यह एपी नहीं है, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल पर। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। इसको मैं थोड़ा सा हल। तो यहाँ पर पहला सवाल क्या है, 2, 4, 8, 16 फिर डॉट डॉट डॉट। हमें चार पद पता है। अब उसके बाद इसी आधार पर हमें यहाँ पर एपी ज्ञात करना है कि ये एपी है या नहीं। तो एपी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो अभी हमें सार्वधातर ज्ञात करना है, यानी डी का मान, यानी इनके बीच का अंतर अगर समान है तो वो एपी होगा। A2 - A1 हमें निकालना है, ठीक। उसके बाद A3 - A1 और A4 - A1, सॉरी A3 - A2। यहाँ पर क्या होगा, A3 - A2 होगा और A4 - A3, यानी अगला पद माइनस पिछला पद कुल मिलाकर के। अब इनमें से अगर इनका मान सेम आ रहा है तब वो एपी होगा, अगर नहीं आ रहा है तो एपी नहीं होगा। तो 4 - 2, A2 - A1, यानी 4 - 2 बराबर 2। 8 - 4, 8 में से 4 गया 4। और उसके बाद A4 - A3, यानी चौथा पद क्या है, 16 है, माइनस 8। तीसरा पद 8 है, 16 - 8 यानी 8। तो कुल मिलाकर के आपने यहाँ पर देखा कि जब हमने यहाँ पर A2 - A1 किया, A3 - A2 किया, A4 - A3, तो यहाँ पर 2 4 8, यानी कि जो डी का मान है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंकों के बीच का अंतर। अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, ठीक। अतः यह एपी नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब है कि जब अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है तो वो एपी नहीं है। अगर भैया अंकों के बीच का अंतर बराबर होगा तो वो एपी होगा। एपी होगा तो उसके आगे हमें डी का मान निकालना है और बाकी के तीन पद, ठीक। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि क्या है, इसको हम करेंगे हल। 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट 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 डॉट। इस तरीके से हमारे पास दूसरा सवाल है, ठीक, डबल आई। अब इसको हमें हल करना है तो हम क्या लिखेंगे, तो फिर से A2 - A1 बराबर A2 - A1 क्या हो जाएगा, उसके बाद A3 - A2, A4 - A3, ठीक। A2 - A1, यानी A2 का मान क्या है, आप देख सकते हैं 5/2। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 5/2 माइनस A1 का मान 2 है। तो यहाँ पर क्या है, 5/2। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे, देखो यहाँ पर जब आप मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 2 एक अन्नम 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो एलसीएम में 2 है तो यानी 2 एक अन्नम 2, तो यानी 5 एक अन्नम 5 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4।
कैसे देखो, एक दूनी दो, तो अंश में भी दो से गुणा करना पड़ेगा, तो दूना चार, तो यहाँ पर 5 - 4 यानी 1/2 आएगा। वैसे पे भी ये ढाई लिखा है एक तरीके से, ढाई माइनस दो आधा आएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 3 - 5/2 करना पड़ेगा। 3 - 5/2, थोड़ा सा स्टेप नजदीक नजदीक हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। ठीक, हाँ, तो क्या है, 3 - 5/2, तो क्या हो जाएगा इसका, तो 2 तिहाई 6 - 5, 1/2 इसके लिए भी आएगा। आप सॉल्व कर लेना एलसीएम लेकर के। अच्छा ठीक है, मैं एलसीएम लेकर के आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे, दो एक नम दो आएगा। ठीक, फिर एक दूनी दो, तो तीन दूनी छः, माइनस दो एक अन्नम दो, पांच एक अन्नम पाँच, 6 - 5 क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, इसी तरीके से A4 - A3 कर लो। A4 - A3 क्या हो जाएगा, 7/2 - 3, 7/2 - 3, 7/2 - 3। ये क्या लिखा है, अगर ध्यान से देखोगे तो 2 तिहाई 6, 3.5 लिखा है। ठीक, 3.5 में से 3 घटाओगे तो 1.5 यानी 1/2 आएगा कुल मिला करके। इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि डी का मान सब जगह, या फिर जो अंतर है अगला माइनस पिछला, यानी दो पदों के बीच का अंतर, किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर समान है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः चूंकि अंकों के बीच का अंतर समान या फिर बराबर है, अतः अतः यह एपी है। ठीक, अच्छा भैया, अब ये तो एपी हो गया, हमें पता चल गया। अब एपी है तो जैसा कि आप सवाल में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। यानी एपी तो हमें पता चल चुका है, अब हमें सार्वांतर बताना है। भैया सार्वांतर क्या आपने पहले ही निकाल दिया है, तो हम यहाँ पर पहले ही ए और डी का मान लिख देंगे। किसका किसका मान, ए और डी। तो यहाँ पर मैं इस कलर वाले पेन से लिख दे रहा हूँ, या इस वाले से ही, चलो ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, एक सेकंड, मेरे पास और पेन है ना, ये वाला। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान भैया पहला पद होता है, नहीं दो। तो भैया ए का मान आप क्यों लिख रहे हो, ये तो पूछा नहीं है। ए का मान आपको पता रहेगा तो फॉर्मूले में आपको रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, डी का मान क्या है, 1/2। ठीक, यहाँ पर मैंने ए और डी का मान आपके सामने रख दिया है। ठीक, अब जब हमें ए और डी का मान पता है, तो यहाँ पर हमें कौन कौन सा पद निकालना है, पांचवा, चार पद हमें पता है, बाकी के तीन पद यानी A5, A6 एंड A7 हमें ज्ञात करना है। ठीक, A5, A6 और A7 हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले को हमें पता है कि क्या होता है, A+5 में से गया 4D, A+5D, A+6D। अब इसको सॉल्व करो, A+4D, ए का मान देखो, इसीलिए मैं कह रहा था ए का मान पहले लिख दिया करो, ए बराबर 2+4, डी का मान क्या है, 1/2। दो एक अन्नम दो, यहाँ पर कट जाएगा, इसको जब आप काटोगे तो दो एक अन्नम दो, तो दूना चार यानी दो आएगा। 2+2 यानी 4, आप कैलकुलेट कर लेना, 4 ही आएगा। ठीक, उसके बाद दो यहाँ पर हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से दो प्लस 5, डी का मान 1/2, यहाँ से ये तो कटेगा नहीं, एलसीएम लोगे तो दूना 4 5 9/2। अब इसको सॉल्व करो, A+6D, A+6D का मतलब क्या हो गया, ए का मान 2 है, +6, डी का मान 1/2 है। अब इसको आप काटोगे तो यहाँ पर दो एक के दो, दो तिहाई 6, 3+2 5। इस तरीके से हमने बाकी के पदों को ज्ञात कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या, A5, A6, A7। ठीक, या फिर आप यहाँ पर कॉमा करके लिख सकते हैं इसके आगे, लेकिन वो जरूरत नहीं, बस यहाँ पर सीधा आपको लिख देना है और यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक, डी का मान और बाकी के तीन पदों का मान। तो इस तरीके से हमने दो सवाल हल कर लिए। अब तीसरे सवाल पर आते हैं, फटाफट से हल करेंगे। अब हमें पता चल ही चुका है कैसे हल करना है। तो यहाँ पर आइए लिखते हैं सबसे पहले हल। माइनस का 1.2,
कॉमा माइनस का 3.2, कॉमा माइनस का 5.2, कॉमा माइनस का 7.2, डॉट 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 डॉट। ठीक, इस तरीके से हमारे पास कुछ मतलब सीरीज श्रृंखला श्रेणी दी गई है। अब इसमें हमें बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक, श्रेणी श्रृंखला तो हमारे पास है, लेकिन क्या ये समांतर श्रृंखला है, समांतर श्रेणी है, ये हमें बताना है। तो उसके लिए हमें पता है क्या करना होता है। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ठीक, तो माइनस का इस कलर वाले पेन से, चलो इससे, माइनस का 3.2 माइनस, ये वाला चिन्ह माइनस। अब A1 का मान क्या है, माइनस का 1.2। तो ये क्या हो जाएगा भैया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1.2 माइनस का 3.2, इसको दिमाग में करो, माइनस का 3.2 प्लस का 1.2। ठीक, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2, 3 में से 1 गया 2। और चिन्ह किसका लगेगा भैया, जो बड़ा अंक है, बड़ा अंक 3.2 है, तो इसका चिन्ह माइनस का है, तो माइनस का 2.0 आएगा, माइनस का 2.0। ठीक, अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, माइनस का 5.2 माइनस का -3.2। इसको जब आप सॉल्व करोगे भैया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3.2 माइनस का 5.2, यहाँ पर भी माइनस का 2.0 आएगा। ठीक, 2.0 आप सॉल्व कर लेना, घटाओगे, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, चिन्ह बड़े वाले का माइनस। ठीक, अब यहाँ पर इसको करो, माइनस का 7.2 माइनस का -5.2। ये समझ पा रहे हो ना कि भैया आप दो बार माइनस क्यों लिख रहे हो, एक ये जो पद है उसका माइनस, और एक जो यहाँ पर माइनस है वो तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक, तो घटाओगे फिर से, 7 माइनस 5, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, यानी माइनस का 2.0। यानी भैया यहाँ पर मुझे पता चला कि डी का मान तो सब में सेम आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ या फिर अंकों के बीच का अंतर, चूंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर है, अतः यह एपी है। अच्छा भैया एपी है, तो ए और डी का मान बता दो। ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान पहला पद माइनस का 1.2। अच्छा भैया डी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने है, माइनस का 2.0 लिखो या माइनस का 2 लिखो, एक ही बात है, बार बार माइनस का 2.0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से ए और डी का मान आपके सामने हमने निकाल लिया। ठीक, तो अब हमें ए और डी का मान पता चल चुका है, तो अब हमें क्या करना है, अगले 3 पद और निकालने हैं। 4 पद हमें पहले से ही पता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब यानी A5, यहाँ पर हमें A5, A6 और A7 निकालना है। ठीक, A5 क्या होता है, A प्लस 4D, ये A प्लस 5D, ये A प्लस 6D। ठीक, बराबर बराबर बराबर। अब यहाँ पर फिर से वही, ए का मान माइनस का 1.2 प्लस 4, डी का मान माइनस का 2 है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1.2 माइनस का 8। ठीक, या 8.0 लिखो या 8 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो अब इसको क्या करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा अंक है, बड़ा अंक क्या है 8, उसके सामने माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 8 एक 9, 9.2 हो जाएगा, माइनस का 9.2। ठीक, अब इस पे आते हैं, माइनस का 1.2 प्लस 5, डी का मान क्या है, माइनस का 2, बराबर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1.2 ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10, 10.0। इसको फिर से आप सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा क्योंकि बड़े अंक के सामने माइनस सिंबल है। 10 है कि 11.2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, फिर से वही, माइनस का 1.2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ माइनस का 2, डी का मान -2 है, फिर से हल करेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ पर माइनस का 1.2 ऐसे ही रहेगा, -12.0 बराबर, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13.2। इस तरीके से हमने
बाकी के 3 पदों के मान निकाल लिए और हमारा आंसर आपके सामने दिख ही रहा होगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर, चौथे सवाल पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो फिर से वही पद, -10 -6 -2 2 डॉट 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 डॉट। ठीक, इस तरीके से हमारे पास ये 4 पद दिए गए हैं। फिर से हमें वही निकालना है। पहले सबसे पहले हमें क्या पता करना है, A2 -A1 यानी D का मान, यानी इनके बीच का अंतर समान है या नहीं। तो क्या करेंगे, A2 -A1 बराबर A3 -A2 बराबर A4 -A3 बराबर। ठीक, तो यहाँ पर आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर A2 -A1 अगर आप ध्यान से देखोगे तो A2 -A1 यानी A2 यानी -6 है, A1 क्या है माइनस, पहले माइनस चिन्ह लगाएंगे फिर A1 का मान -10। तो माइनस माइनस प्लस, +10 -6, 10 में 6 गया 4, प्लस का 4 आएगा। ठीक, अब उसके आगे मैं करूंगा नहीं, वो तो भाई अब इतना आपको दिमाग में करना है, क्योंकि ये सब भी स्टेप आगे लिखोगे तो क्या ही मतलब है। ठीक है, इधर मैंने लिख के बताया आपको, लेकिन यहाँ पर आपको जब दिमाग में करोगे तब ज्यादा आपके लिए फायदा रहेगा भविष्य के लिए। ठीक, A3 क्या है -2, माइनस LKG वाला जिंदगी भर थोड़ी ना आपको तरीका अपनाना है, -6, माइनस माइनस प्लस, 6 में से 2 गया 4। एक फिर से वही आ गया। फिर A4 का मान 2 है, माइनस A3 का मान -2 है, माइनस माइनस प्लस यानी 2 + 2 4। इस तरीके से, यानी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी का मान सब में, मतलब जो दो पदों, किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि अंकों के बीच का, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, चूंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर है अतः यह AP है, और यहाँ पर A और D का मान मैं लिख दे रहा हूँ। A बराबर क्या, एक सेकेंड, ये तो D बराबर, A बराबर क्या हो जाएगा, A का मान पहला पद यानी -10, कॉमा D बराबर क्या हो जाएगा, D का मान इनके बीच का अंतर यानी 4। इस तरीके से A और D का मान हमने निकाल लिया है। अब जो है आइए आगे बढ़ते हैं, यानी अगर ये AP है, अगर AP है तो यानी कि हमें A5 A6 और A7 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो A5 क्या होता है, वही फिर से इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ दोबारा से, इसको मैं मिटा दूं पहले। ठीक, A5 A6 A7 हमें ज्ञात करना है। तो A+4D, A का मान क्या है इसमें, -10 है, A का मान -10, उसके बाद +4, D का मान क्या है 4, 4 चौक 16, 16 में से 10 गया, 16 में से 10 गया यानी 6। चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का, क्योंकि बड़ा अंक है, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, A+5D, A का मान क्या है -10 +5, D का मान क्या है 4, तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 -10 यानी 20 में से 10 गया, प्लस का 10। ठीक, अब इसको हल करेंगे, -10 +6, यहाँ पर D का मान क्या है 4 है, 6 चौक 24 -10 यानी आपका हो जाएगा प्लस का 14। ठीक, इस तरीके से हमने यहाँ पर A4 A5 A6 जो भी मान हमें निकालना था, सॉरी A5 A6 A7 हमने निकाल लिया है। इस तरीके से यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आइए अब 5वें सवाल पर चलते हैं आगे फटाफट से। अब मैं बहुत तेज करूंगा क्योंकि अब वही एकदम सेम सवाल है। आप, मैं चाहूंगा कि आप पहले खुद से ट्राई करें, जो सवाल आपको ना समझ में आए उसको आप वीडियो ऑन करके देख सकते हैं। ठीक है, हल खुद से अगर आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे सवाल हल होंगे। ठीक है, 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3 √। अच्छा भैया, आप ये बार बार यहाँ नीचे क्यों लिखते हैं, ऊपर लिखा तो है। देखो, बोर्ड एग्जाम में आपको ये पेपर पे मिलेगा लिखा हुआ, आपको कॉपी में पहले
नीली पेन से हल लिखना है, फिर काली पेन से इसको लिखना है, उसके नीचे तब आपको आगे लिखना है, ठीक है। क्योंकि जब आप सवाल लिखे रहते हो तो एग्जामिनर बार बार पेपर पे नहीं देखेंगे, ठीक है, आपके पेपर पर, तो सीधा आपको कॉपी, एग्जामिनर कॉपी पर ही देखेंगे, अच्छा ये 3 पद है, इसके आगे इन्होंने हल किया, ठीक। नहीं तो बार बार उनको कॉपी पर देखना पड़ेगा, प्रश्नोत्तर संख्या ये है, सवाल ये है, अच्छा ठीक है, इन्होंने ये वाला किया है, अब आगे बढ़ेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। और बाकी मैं अगले सवाल से डायरेक्ट इसी से लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ, तो इसको मैं कर लूँ कॉपी, क्या इस चीज को, वही चीज फिर से है तो कॉपी कर लिया मैंने। एक सेकंड भाई, क्या हो रहा है, इसको मिटा दूं। तो A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3, वही जो मैं बार बार लिख रहा था वही चीज यहाँ पर है। अब आगे बढ़ेंगे। A2 - A1, A2 का मान क्या है, 3 + √2, माइनस A1 का मान क्या है, 3। अगर आप ध्यान से देखो, ये +का 3 ये -का 3 कट जाएगा, ठीक, यहाँ पर ऐसे स्वाहा कर दो, तो क्या बचा, +का √2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +√2, ठीक। आगे हल करते हैं A3। का मान आप ध्यान से देखोगे, 3 + 2√2, माइनस A2 का मान क्या है भैया, 3 + √2। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से, बस आपको दिमाग दौड़ाना है, देखो ये क्या हो जाएगा, -3, ये -√2, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3 -√2, तो -3 +3 कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, -√2, और यहाँ पर क्या है, +2√2, तो +2√2 -√2, यानी ये 2√2 है, जैसे 2 आम है और एक आम हमने खा लिया, -1 आम, तो बचा कितना आम, 1 आम बचा, 1 आम। उसी प्रकार से √2 है, वो 2√2 है, 1√2 हमने निकाल दिया, तो कितना बचा, 1√2, यानी +का √2, ठीक। वही चीज यहाँ पर हमें लिख देना है, ये दिमाग में कैलकुलेशन आपको करना है। A4 का मान क्या है, 3 + 3 * 2, -3 + 2 * 2, हल कर लिया। अब देखा, -3 हुई है कि +3 हुई है, 3 - 3, 3 में से 3 चला गया, 0, यहाँ का हम -√2√2 +3√2, 3 में से 2 गया 1, यानी 1√2 बच गया, प्लस का √2 फिर से बच गया। तो देखो डी का मान सेम आ रहा है, फिर से वही कथा लिखनी है। कौन सी कथा भैया, ये जो यहाँ पर कथा लिखी गई है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अरे कहाँ जा रहे हो बाबा, ठीक। अच्छा भैया, ये मान तो अलग अलग आएगा, ए और डी का मान, तो ए और डी का मान यहाँ पर लिख देता हूँ। ए का मान क्या है, 3, ए बराबर 3, कॉमा डी बराबर क्या है, +का √2। ए और डी का मान देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे वही तो है, डी का मान +√2, ए का मान 3। अब आगे आगे वाले स्टेप्स को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ फिर से। अब यहाँ पर वही चीज बार बार लिखूं, उससे अच्छा कॉपी ही कर लूंगी, नहीं, कॉपी, देन पेस्ट इधर, ठीक। हल करते हैं। अच्छा ये इसका क्या काम है, इसको मिटा दो, सब मिट जाएगा। हाँ, आइए हल करते हैं। तो यहाँ पर A5 A6 A7 क्यों निकालना है, क्योंकि डी का मान समान है। तो आइए आगे हल करते हैं 5वें सवाल को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है, 3 है, +4, डी का मान क्या है, √2 है, तो क्या हो गया, 3 + 4 * 2, ए का मान 3 है, +5, डी का मान * 2, 3 + 5 * 2, 3 + 6, डी का मान क्या है, * 2, 3 + 6 * 2। बहुत आसान सा था, यहाँ पर हमने इसका मान भी निकाल लिया है। इस तरीके से आई आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने डी का मान और ए का मान निकाल लिया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं बिना किसी वक्त को गंवाए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल। सब व्हाइट पेन से ही लिखूं या फिर चलो इसी पेन से लिखता हूँ।
अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर ये एपी पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक। इसको मैं कर देता हूँ टू फ्रंट। हाँ, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये पहले से ही लिखा है तो मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पर A2 - A1, ये चीज कॉपी कर लेता हूँ। तो A2 - A1 देखो, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो अब मैं यहाँ पर नीचे नहीं लिखूंगा, आप समझ लीजिए आपको लिखना है एग्जाम में। वो लिखने का तरीका मैंने बाकी के 5 सवालों में बताया, अब आगे डायरेक्ट हल करना है क्योंकि 15 सवाल हैं, ठीक। तो A2 का मान क्या है भैया, 0.22 माइनस, ये क्या है 0.2, ठीक। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भैया, आगे आप जीरो बढ़ा सकते हो, 2 लिखो या 20 लिखो, कोई प्रॉब्लम, मतलब 2.2 लिखो या 0.20, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। या 0.2 ही रखो, बाद में आप जीरो बढ़ाओगे ही, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो 22 में 20 गया भैया, 2 बचेगा, यानी क्या हो जाएगा 0.02। समझ पा रहे हो, यानी ये क्या है 0.22 और ये क्या है 0.2। या फिर यहाँ पर जीरो लिख सकते हो भैया, ठीक। 2 में से जीरो गया 2, 2 में से 2 गया 0.0 का 0, ठीक। अब बड़ा अंक ये है 22 है, ये मतलब 0.22 है और ये 0.20 है, तो ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो बड़े अंक के सामने प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पर प्लस का 0.02 आ जाएगा। इतना समझ लो कि जोड़ घटाना भी आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक। 0.222 3 बार है, माइनस का 0.22, ठीक। क्या मैं इसको 0.220 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो भैया। देखो, दशमलव के बाद अगर कोई अंक एक लिखा है, उसके बाद आप चाहे जितना जीरो बढ़ाओ उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा भैया, यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर जीरो है तो ये कंसीडर किया जाएगा, ठीक। देखो, दशमलव के बाद अगर 0.001 लिखा है, तब ये 3 जीरो आपके लिए मायने रखता है। लेकिन उसके बाद अगर आप 1 के बाद 0.00 बढ़ाते हो, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक। इसका कोई मान नहीं है, वो हम अपनी सुविधा के लिए बढ़ा लेते हैं ताकि घटाने में आसानी हो, ठीक। बस वही चीज है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हल करेंगे भैया, फिर से आएगा 0 दशमलव, इस बार 2 जीरो आएगा, क्योंकि 222 में से 220 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 0.02, ठीक। इस तरीके से अब इसको हल करते हैं, 0.2222 माइनस 0.222, कितना, 3 बार 2 है, जीरो बराबर क्या आ जाएगा 0.0002। इस तरीके से 3 जीरो और 2 आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से ये डी का मान समान दिख रहा है भैया, इसमें 1 0 2 है, इसमें 2 0 2 है, इसमें 3 0 2, तो डी बराबर नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, चूंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, नहीं, अतः यह एपी नहीं है। सीधी सी बात भाई, अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं तो भैया हमें आगे डी का मान नहीं पता चलेगा। अगर डी का मान नहीं पता चलेगा तो आगे हम भैया A5 A6 और A7 नहीं निकाल पाएंगे। जब A5 A6 A7 हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा एपी नहीं है सवाल। अगर एपी होता तब भले हमें जरूरत पड़ती, ठीक। तो इस नाते इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बस यहीं तक इस सवाल को हल करना है। अच्छा भैया, जब एपी नहीं होता है तो बहुत आसान होता है, इतने में ही हो जाता है। अगर एपी होता है तो इतना ताम झाम करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल भाई, काम झाम तो करना ही पड़ता है। तो V आई पर आ चुके हैं यहाँ पर लोग, आइए फटाफट से हल करते हैं VII वाले सवाल को, ठीक। तो यहाँ पर फिर से हम वही लिखेंगे, इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ मैं। हाँ। हाँ, आजा भाई। आइए हल करते हैं सवाल को। हाँ, आवा हल कर ली एक फटाफट से। देखा A2 - A1,
ए टू का मान क्या है, -4 है, ए वन का मान 0 है, तो -4 आएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, बड़े अंक के सामने माइनस है, तो 4 माइनस जीरो, सॉरी 4 प्लस जीरो, वही बात 4 ही आएगा। -8 माइनस -4। अच्छा भैया 2 बार आपने माइनस क्यों लिखा है इस वाले सवाल में, क्योंकि यहाँ पर इसका माइनस, ये जो पद है इसका माइनस, और बाकी ये जो हमारा फॉर्मूला है इसका माइनस, तो इस नाते देखो माइनस माइनस प्लस, +4 -8, तो भैया -4 आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12 -8, फिर से -4 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि चूंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि अंकों के बीच का अंतर, चूंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर है, अतः यह एपी है। सीधी बात, अंकों के बीच का अंतर बराबर है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वही बात, ए और डी का मान, ए बराबर क्या है, पहला पद 0, देखो यहाँ पर डी का मान क्या है मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी का मान -4 है यहाँ से। ठीक, इस तरीके से हमारे पास ए और डी का मान निकल चुका है। जब ए और डी का मान निकल चुका है भैया, तो A5 यहाँ से कॉपी कर लेता हूं मैं, यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी, अगले पद यहाँ पर आ चुके हैं आपके सामने, A5 A6 A7। ठीक, तो A5, ए का मान 0 है, 4, डी का मान अगर आप ध्यान से देखोगे -4, प्लस माइनस माइनस, 4 चौक 16, माइनस का 16, 0 प्लस 5, डी का मान -4, प्लस माइनस माइनस, चिन्ह माइनस करेगा, 5 चौक 20। ठीक, 0 प्लस 6, डी का मान -4, प्लस माइनस माइनस, 6 चौक 24। ये इस तरीके से बाकी के 3 पदों का मान मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, और यही आपका हो चुका है आंसर। ठीक, घुड़मुड़ियाए देता है। अगले सवाल पर आते हैं, यहाँ पर फिर से वही, A2 - 7, A2 का मान अगर आप ध्यान से देखोगे माइनस का 1/2 है, क्या है, -1/2, माइनस A1 का मान माइनस का 1/2, 2 बार माइनस लगाना है, एक ये वाला माइनस, एक ये पद वाला माइनस। आप ध्यान से देखोगे भैया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा क्योंकि, या वैसे पे भी घटा भी सकते हो आप, एलसीएम लोगे 2, -1 प्लस 1 माइनस माइनस 0 आ जाएगा। ठीक, 0/2 यानी 0। A3 - A2, A3 का मान -1/2, -A2 का मान अगर आप ध्यान से देखोगे फिर से वही है -1/2, तो क्या आएगा, तो क्या मैं इस चीज को एकदम बिल्कुल हूबहू कॉपी कर सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल हूबहू वही चीज लिखा है बार बार, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर, और इसी को मैंने फिर से कॉपी कर लिया यहाँ पर। अच्छा ये आप क्यों ने, आपने क्यों इसको कॉपी किया, क्योंकि आप यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा क्या, कि हर पद में वही चीज लिखा है, तो वही घटाना है फिर से। A3 - A2, देखो A3 का मान ये है, A2 का मान ये है, वही चीज। A4 - A3, A4 A3, वही बात। ठीक, तो डी का मान अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें खास बात ये है डी का मान सेम आया है, तो मतलब ये एपी है, जाहिर सी बात ये एपी है। अगर ये एपी है तो हमें यही चीज यहाँ पर उतारनी है, हमने यहाँ पर उतार दिया। अब यहाँ पर हमें ए का मान लिखना है जो कि क्या है, -1/2 यानी पहला पद। डी का मान लिखना है जो कि क्या है भैया, 0। ठीक, इस तरीके से अगर डी का मान 0 है, यानी आगे आने वाले पद भी वही होंगे, लेकिन फिर भी हमें फॉर्मेलिटी के लिए ये सब करना पड़ेगा। A5 A6 A7 बराबर ए का मान -1/2 प्लस 4, डी का मान 0, 4 शून्य शून्य, -1/2। ठीक, 6, यानी ए का मान -1/2 प्लस 5, डी का मान अगर आप ध्यान से देखोगे 0 है, बराबर 5 शून्य शून्य -1/2। अब इसको हल करो A7 को,
-1/2 प्लस 6 0 6 0 0 -1/2। इस तरीके से हमारे पास डी का मान भी निकल करके आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सॉरी, डी का मान नहीं, बाकी के पदों का मान निकल करके आ चुका है। जब बाकी के पदों का मान निकल करके आ चुका है तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी बाकी के 3 पद A5 A6 A7। अगले सवाल पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला सवाल जो कि आपको दिखाई दे रहा है। उसके पहले मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है थोड़ा सा भाई। कॉपी करते करते एकदम लैग करने लगा है। देखो, A2 - A1, A2 का मान 3 है। आप ध्यान से देखोगे A2 का मान 3 है, 3 में से एक गया 2, ठीक। A3 - A2, A3 का मान 9 है, A2 का मान 3 है, 9 में से 3 गया 6। A4 का मान 27 है, माइनस A3 का मान 9 है। 27 - 9 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 18 आएगा संभवतः। क्या आएगा, 18। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, किसी भी प्रकार से एपी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि पदों के बीच अंतर या फिर अंकों के बीच का अंतर, दो क्रमागत या फिर वही लिखते हैं, अंकों के बीच का अंतर, चूंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। सीधी सी बात की नहीं। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया है। अब आइए 10वें सवाल पर आते हैं, फिर हमारे पास 5 सवाल और बचेंगे, ठीक। इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, बराबर नहीं आया करो। चलो ठीक है, बराबर मैं ही कर देता हूँ। फिर से हल करेंगे अपन। 2A - A। अच्छा भैया, इसमें ABCD कैसे आ गया, ये तो आप बता रहे हैं। देखो, वही चीज फिर से आपको करना है। जो भी आप आम घास कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। 5 आम, 6 आम, 7 आम, उससे भी मतलब नहीं है, घटाना है में। 2A, 2 में से एक ए घटेगा, ए बचेगा, ठीक। 3A -2A, 3 में से 2 गया 1, यानी ए बचेगा। 4A -3A, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, यानी ए बचेगा। तो आप ध्यान से देखो, डी का मान सेम आ रहा है। अगर डी का मान मतलब पदों के बीच का अंतर अगर सेम आ रहा है तो यानी हमारे पास सार्वंतर क्या है, ए है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या भैया, लिखने के लिए तो यहाँ से आपको कॉपी करना पड़ेगा ये चीज। चूंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर है, अतः यह एपी है। आपके वाले में कॉपी करने का वो तरीका नहीं है, तो आप कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। चूंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर है, अतः यह एपी है। तो यहाँ पर एपी है तो ए का मान जरूर होगा। पहला पद 1, ए बराबर 1। डी का मान क्या है भैया, डी का मान ए है, यानी ए का मान ए है, डी का मान ए है। यहाँ पर ए से ही खेल रहे हैं, ढिंकचिका ए ए ए, ठीक। तो इसको कॉमा कर दिया हमने। बाकी के पदों के लिए यहाँ से कॉपी करना है अपन को। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी। यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट। फिर से वही वैल्यूज को पुट कर दो। यहाँ पर ए का मान क्या है, ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ डी का मान क्या है, ए। तो 4A प्लस ए यानी 5A, ए प्लस 4, सॉरी 4 नहीं होगा, 5 होगा। 5D का मान ए है, 5A प्लस ए 6A, ए प्लस 6A, 6A प्लस ए यानी 7A। इस तरीके से हमने बाकी के मानों को भी निकाल लिया है। अगर बाकी के मानों को हमने निकाल लिया है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। डी का मान ए है और बाकी A5 A6 A7 क्या है, 5A 6A 7A है। इस तरीके से हमने 10वें सवाल को हल कर लिया। अब आइए 11वें सवाल पर चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
इस वाले में भी कॉपी करके रख देता हूँ पहले से ही, नहीं तो बार बार झंझट होता है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 - 7। अगर आप ध्यान से देखोगे A2 का मान यहाँ पर क्या है, A स्क्वायर, माइनस A1 का मान क्या है, A है। तो जब आप A स्क्वायर में से A घटाओगे तो ये घटेगा नहीं। आप बहुत ज्यादा क्या कर सकते हो, इन दोनों में से A कॉमन कर सकते हो, क्या बचेगा, A-1 बचेगा। ठीक, यहां से A के निकाल लिया, यहां से A के निकाल लिया, तो A के बच गया। देखो A गुणे A है, तो इसमें से A के निकालोगे तो क्या बचेगा, A के बचेगा, प्लस A है। तो यहां से हमने क्या किया, एक A निकाल लिया, तो A गुणे 1 लिखा था, तो A निकाल लिया तो क्या बचा, 1 बचा, प्लस 1, तो ये आया। बस इतना ध्यान दो, A हमने इसमें से कॉमन किया, A-1 बचा, बस इतना, इतनी सी बात है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, इसको क्या लिख सकते हो, A³ माइनस A स्क्वायर। ठीक, A3 - A2, तो क्या हुआ भैया, यहाँ से दो A स्क्वायर कॉमन हो सकता है। ठीक, दो A कॉमन हुआ, यानी A स्क्वायर कॉमन हुआ, तो क्या बचा, यहाँ पर अगर दो A अगर मैंने निकाली है तो एक A बचा, जो कि मैंने लिख दिया। यहाँ पर दोनों के दोनों A चले गए तो एक ही A बचा, मतलब कुछ भी A नहीं बचा, तो -1। ठीक, तो A स्क्वायर ये, उसके बाद क्या हो गया, A⁴ माइनस का A³, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो A⁴ यानी भैया यहाँ से 3 A कॉमन कर सकते हो, यानी A का क्यूब ब्रैकेट में, यहाँ पर एक A बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, A, सॉरी 3A निकल गया, A³ निकल गया, तो भैया यहाँ पर 1 बचेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर D का मान भैया सेम तो आ रहा है, लेकिन कहाँ पर सेम आ रहा है, देखो यहाँ पर A है, A स्क्वायर है, A³ है, मतलब भैया सभी सेम होने चाहिए। देखो ये बगल वाला तो सेम है, उससे मतलब नहीं है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जो यहाँ पर लिखा है, ये सब का सब सेम होना चाहिए। वे सब का सब सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वही जो कि यहाँ पर हमने लिखा था। क्योंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है। इसको कॉपी करके मैं वहां पर पेस्ट कर दे रहा हूँ लपाक से। 3 भी चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट। इस तरीके से आपके सामने अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक, अब इस सवाल को आइए हल करते हैं फिर से। करड़ी में 8 माइनस करड़ी में 2, क्योंकि हमने किया A2 - A1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो करड़ी में 8 को क्या लिख सकते हो आप, जो 8 का आप क्या लो, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या लिख सकते हो, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 का नाम 2। तो 8 को क्या लिख सकते हो भैया, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2, क्या लिख सकते हो, 3 बार 2, यानी भैया यहाँ पर करड़ी में देखो, करड़ी में 8 लिखो, चाहे करड़ी में, एक सेकंड, अभी मैं समझाने का तरीका मिला है। देखो इस 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर मैं इसके ऊपर एक, ऊपर अगर मैं ऐसे कर्डिंग कर दे रहा हूं, तो क्या भैया इधर भी कर्डिंग करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर देखो आप यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हो, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी मान आएगा। तो उसी प्रकार से मैंने क्या कर दिया, कर्डिंग कर दिया, कर्डिंग 8 बराबर ये। तो ये कर्डिंग का मतलब होता है 1/2। अगर अंदर अंदर अगर आप 2 का जोड़ा बना देते हो तो वो बाहर निकल आएगा कर्डिंग से, यानी कि 1/2 का मतलब है कि अगर कर्डिंग में के अंदर अगर आप 2 का जोड़ा बनाते हो तो वो एक बार निकल करके आ जाएगा। यानी देखो 2 का जोड़ा ये बना, आगे इसका जोड़ा नहीं बन पाएगा, तो ये यहीं पर रह जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो भैया अगर 2 लोग हैं तो एक ही निकलेगा, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे इधर बाहर आएगा तो 2 आएगा, 2 करड़ी में यहाँ पर क्या बचा, 2। तो नहीं, करड़ी में 8 को 2 करड़ी में 2 आप लिख सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अच्छा भैया करड़ी में 9 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 3, तो क्या पूरा बाहर आ जाएगा। हाँ, कर्डिम 9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। अच्छा हाँ भैया एकदम समझ में आ गया, एकदम सही बात। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या, मैं √8 को 2√2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल भैया। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2√2 माइनस √2। ठीक, अब घटाओ, जब आप घटाओगे तो वो 2 कर्डिम 2 में से कर्डिम 2 जाएगा, तो क्या बचेगा, एक कर्डिम 2 या फिर कर्डिम 2 लिखो। ठीक, अब आते हैं कर्डिम A3 का मान कर्डिम 18 है, माइनस यहाँ पर क्या है, कर्डी में 8। तो कर्डी में 18 माइनस कर्डी में 8, अगर आप ध्यान से देखोगे कर्डी में 18 को क्या लिख सकते हो भैया, 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 9 18, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। यानी क्या मैं कर्डी में 18 को कर्डी में 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकता हूँ, जैसा कि यहाँ पर भैया इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो ये बाहर हो जाएंगे, 3 कर्डिम 2। तो क्या मैं इसको 3 कर्डिम 2 लिख सकता हूँ, हाँ भैया 3 कर्डिम 2 आप लिख सकते हो, माइनस कर्डिम 8 को 2 कर्डिम 2, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, ये देखो
3 में से 2 गया 1, यानी कर्डिन 2 यहाँ पर भी आ गया। ओ भैया ये बात है, अब समझ में आ गया मुझे पूरा गेम प्लान। तो अब पीते हैं कॉम्प्लान। तो कर्डिन 32 माइनस कर्डी में 18। तो अगर आप ध्यान से देखो कर्डी में 32 को क्या लिख सकते हो? करड़ी में 32 को भैया हम लिख सकते हैं 32, यानी अभाज्य गुणनखंड 16 दूना 32, 2 8। 8 का मतलब, 8 का मतलब क्या है? क्या मैं इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जब आप इसका मतलब एलसीएम अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यही आएगा। 5 बार 2 आएगा। कितनी बार? 5 बार। तो 2 2 का जोड़ा बनाया हमने, ये 2 बाहर निकला, ये 2 बाहर निकला, तो कितना बाहर निकला? 4 निकला। ठीक, यहां से 2 निकला, यहां से 2 निकला, 4 निकला। देखो, एक बार 2 हमने निकाला, इसको भी 2 निकाला, तो 2 गुणे 2 बाहर क्या हुआ? 4 हो गया करड़ी में। यहाँ पर 1 2 बच गया, 4 करड़ी में 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ? 4 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 18, 3 करड़ी में 2, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, यानी करड़ी में 2। तो यहाँ पर डी का मान देखो सेम आ चुका है। अगर डी का मान सेम आ चुका है तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको पता है? यहाँ पर लिखना है चूंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर है अतः यह एपी है, यही चीज। हमने क्या कर लिया? कॉपी कर लिया, यहाँ पर कर दिया पेस्ट। चूंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर है अतः यह एपी है। तो ए का मान क्या है मेरे मित्र? पहला पद कर्डिंग 2। डी का मान क्या है मेरे मित्र? डी का मान भी भैया कर्डिंग 2 है। अगर ए और डी का मान हमें पता है तो क्या मैं यहाँ पर बाकी के पद निकाल सकता हूँ? हाँ भैया बिल्कुल निकाल सकते हो। कॉपी किया हमने, चलो बाकी के पद निकालते हैं फटाफट से। तो ए फाइव ए प्लस 4 डी। ए का मान अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है? कर्डिंग 2 प्लस 4। डी का मान क्या है मेरे भाई? डी का मान अगर आप ध्यान से देखोगे √2 है। तो क्या 4 √2 प्लस 1 √2, 4 √2 प्लस √2, 4 1 5 √2 हो जाएगा। इसको या आप कर्डिन 50 भी लिख सकते हो। अंदर जब लेके जाओगे 5 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, अंदर जाएगा डबल हो जाएगा कर्डिन 50, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप लिखो 5 कर्डिन 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का मान कर्डिन 2 प्लस 5 कर्डिन 2, 5 1 6 कर्डिन 2, कर्डिन 2 प्लस 6 कर्डिन 2, 6 1 7 कर्डिन 2। ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से ये आंसर हो गया हमारे पास। क्यों आंसर हो गया? क्योंकि भैया यहाँ पर बाकी के पदों को हमने निकाल लिया और डी का मान निकाल लिया। अब अगले सवाल पर चलते हैं। इसके बाद मतलब 3 सवाल कुल मिला करके हैं और इसके बाद एक सवाल और बचेगा इन दोनों के बाद। तो आइए फिर से वही चीज, ये अपन क्या करेंगे? कॉपी। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा लैग कर रहा है। हाँ, इसको हमने क्या कर लिया? कॉपी। A2 - A1, A2 का मान कर्डिन 6 माइनस A1 का मान क्या है? कर्डिन 3। तो कर्डिन 6 में से कर्डिन 3 जाएगा। कर्डिन 6 में से 3 भैया, 6 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 तिहाई 6, 3 एक नम 3, यानी कर्डिन 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणे 3, वो भी कर्डी में। तो यहाँ से जोड़ा बन रहा है भैया, जोड़ा तो नहीं बन रहा है तो बाहर नहीं निकलेगा। अगर बाहर नहीं निकलेगा तो ऐसे ही रहेगा। तो यानी कहने का मतलब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते अपन लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? A3 का मान कर्डी में 9 है, माइनस A2 का मान क्या है? कर्डिन 6। क्या इसको घटा सकते हो? नहीं भैया, इसको 3 लिख सकते हो, बहुत ज्यादा कर सकते हो, लेकिन ये भी नहीं घटेगा, तो ऐसे ही रहने देते हैं फिर से। अब इसको करते हैं A4 - A3। A4 का मान कर्डिन 12 माइनस A3 का मान कर्डिन 9, ये भी नहीं घटेगा, ऐसे ही रहने दो। मतलब घटाने का घटा सकते हैं कॉमन वगैरह करके, लेकिन पूरी तरीके से नहीं घटेगा। तो ये आ गया जब हमारे पास। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, डी का मान सेम नहीं है, नहीं दो पदों के, किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, ऊट पटांग आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जाहिर सी बात है, चूंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है अतः यह एपी नहीं है। ठीक, यहाँ पर हमने ये लिख दिया, बस यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अतः यह एपी
नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हल करते हैं, इसको कॉपी करेंगे फिर से। आजा भाई, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अब आइए इस सवाल को हल करते हैं। आपने देखा यहाँ पर क्या है, 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। क्या, 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। इसको हल करो, 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 गया 8। ठीक। अब ए थ्री का मान क्या है, 5 का वर्ग, माइनस ए टू का मान 3 का वर्ग, 5 × 5 = 25, 3 त्रिक का 9, 25 में 9 गया 16। ठीक, 16 आएगा, 16 × 9 = 25। ठीक। ए4 का मान 7 का वर्ग, माइनस ए3 का मान 5 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, 7×7 = 49, माइनस 5 का वर्ग 25। तो 49 - 25 क्या हो जाएगा भैया, 24। आप घटा लेना, 25 दूना 50 होता है, तो एक कम 24। ठीक। अब यहाँ पर फिर से वही आ जाएगा भैया, अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, तो यह एपी नहीं है, यही चीज फिर से वहां पर पेस्ट मार दो। ये तो भैया अंकों, जब अंतर बराबर नहीं होता, एपी नहीं हो, तो बहुत आसान होता है, कम ही में हो जाता है एक। ठीक। तो इस तरीके से हमने बाकी के दोनों सवाल हल कर लिए। अब बचा हुआ लास्ट सवाल है, आइए उसको हल करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद अगले एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक पार्ट और एग्जांपल्स को करेंगे, फिर 5.2 के सभी एक्सरसाइज पॉइंट को करेंगे। ठीक। ए2 - A1, ए2 का मान 5 का वर्ग है, माइनस ए1 का मान अगर आप ध्यान से देखोगे 1 का वर्ग है। 5 का वर्ग भैया 25, माइनस 1 का वर्ग यानी 1, 25 में से 1 गया 24। ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या है, ए3 - A2, ए3 का मान अगर आप ध्यान से देखोगे भैया 7 है, उसका वर्ग है, माइनस ए2 का मान 5 का वर्ग है, 7×7 = 49, माइनस 50 × 25। आप घटाओगे ना, तो 9 में से 5 गया 4, 24 आएगा, 4 में से 2 गया 2। ठीक। ए4 का मान 73 है, माइनस ए3 का मान 7 का वर्ग है। ठीक। तो क्या 73 को ऐसे ही रखेंगे, माइनस का 7×7 = 49 हो जाएगा, हाँ भैया 49 हो जाएगा। अब घटा लो, 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24। अच्छा भैया यहाँ पर अगर हमने देखा डी का मान सेम आ रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये चीज, चूंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर है, अतः यह क्या है, एपी है। ठीक, हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कट जा भाई, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर चूंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर है, अतः यह एपी है। ठीक। अब अगर ये एपी है, तो भैया ए5 का मान हमें निकालना है, जो कि a+4d होता है, लेकिन उसके पहले में ए का मान तो पता होना चाहिए, जो कि पहला पद है 1 का वर्ग, या फिर 1 लिखो, सीधी बात। ठीक। डी का मान क्या है भैया, डी का मान 24 है सब में, ए और डी का मान हमें पता है। अब आइए इसमें पुट करते हैं, ए का मान 1+4, डी का मान क्या है 24। ठीक। 24 चौका 96, 97। ठीक। 1+5d, डी का मान 24, 24×5 = 120, 120 + 1 121। ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर जो है 1+6d का मान यहाँ पर 24, 24×6 = 144, +1 145, 145। इस तरीके से हमने बाकी के मानों को भी निकाल लिया है। अब जब हमने बाकी के मानों को निकाल लिया, यानी A5 A6 A7 बाकी के 3 पदों को निकाल लिया, तो यही दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। इस तरीके से हमने 15वां सवाल भी कर लिया। ये 15 के 15 क्वेश्चन एक से लेकर के हमने हल कर लिए हैं आज के इस लेक्चर में। बाकी ये आपका एक्सरसाइज होता हुआ एंड, बाकी अगला एक्सरसाइज एक्सरसाइज आपका एंड होता हुआ, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है 5.2, उसका बेसिक पार्ट एंड एग्जाम्पल अगले लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक। बेसिक पार्ट एग्जाम्पल देखने के बाद इसका जो एक्सरसाइज पार्ट होगा,
एक्सरसाइज पार्ट को उसके अगले लेक्चर में। ठीक, तो आज के लेक्चर यहीं तक है, समाप्त है। उसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। उसके जाने से पहले यहाँ पर अगर आप शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। इसमें आपको क्या मिलेगा, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, और जाने से पहले स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, अगर बाकी के चैप्टर्स को आपने नहीं पढ़ा है तो उनको तैयार कर लीजिए, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। और मैं आपसे उन्हीं वीडियोज में मिलता हूँ, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।